गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड उसके सामान्य इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ा है और उस पे एक से दो प्रॉब्लम्स भी अपन ने की हैं। आज की क्लास में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर पे दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास ये है, देखिए ज़रा। क्वेश्चन है आपके पास, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 9 कोमा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वस टू 3 है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है आपसे, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण पूछा है, लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये बता रखा है कि उसका निर्देशक वृत्त, उसका गाइडिंग सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 9 कोमा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वस टू 3। तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको डायरेक्टली रेडियस गिवन है और ना ही आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की एक्सिस का समीकरण गिवन है। इसका मतलब आपका पहला काम क्या है, आप इसकी रेडियस और इसकी राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो एक्सिस का इक्वेशन है वो फाइंड आउट करोगे, तब जाके आप इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन लिख पाओगे। ठीक है, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन, रेडियस और बेलन की एक्सिस का समीकरण, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये नॉलेज आपका आएगा, ये चीज़ रिलेट हो रही है कहाँ से? पीछे वाले चैप्टर से, स्फीयर वाले कंसेप्ट से। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, आपके पास अभी जो निर्देशक वृत्त है वो किसका कॉम्बिनेशन है? एक स्फीयर और एक प्लेन का है। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्लेन किसी स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है तो क्या मिलता है आपको इंटरसेक्शन में? एक सर्कल मिलता है। क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है। तो आपको उस सर्कल की पहले रेडियस निकालनी है, आपको उस सर्कल की पहले रेडियस निकालनी है और फिर उसके बाद उस सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली बेलन की जो लाइन ऑफ एक्सिस है उसका समीकरण फाइंड आउट करना है। तो ये पहले दो काम करोगे आप और फिर उसके बाद आप क्या लिख पाओगे आप? इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन इसे सॉल्व किया है मैंने। तो देखो, यहाँ हमें पहले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या एवं बेलन की अक्ष का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करें लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या। ये मिलेगी आपको गोले की इन्फॉर्मेशन से। तो देखो, गोले का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। इसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये डायग्राम तो मैंने बना रखा है अभी, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के तो पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गोले का समीकरण क्या है देखो, याद कीजिए। ये गोले का समीकरण है, 9 को इधर लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। तो इस गोले का केंद्र क्या है? आपको पहले भी करा रखा है ऐसा क्वेश्चन। गोले का केंद्र चाहिए तो इसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको -1/2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जो वैल्यूज आएंगी, वो आपके गोले के केंद्र के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस समय एक्स वाई जेड के गुणांक इसमें क्या है? 0 0 0 है। तो उनको -1/2 से ऑपरेट करोगे तो वो भी क्या आएंगे? 0 0 0 आएंगे। इसका मतलब गोले का केंद्र आपके पास क्या है? 0 0 0 है। दूसरी बात, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको बताया था, रूट साइन के साथ एक्स कोऑर्डिनेट गोले का जो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट गोले का जो 0 है, जेड कोऑर्डिनेट गोले का जो भी 0 है, और -d लिखते हैं। तो d इस समय कितना है? -9 है। ठीक है, तो ये +9 हो जाएगा तो √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये कैपिटल आर किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? गोले की त्रिज्या है। अब इसके बाद आपको पता है कि ओ एन क्या होती है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है ना? कहाँ से? बिंदु ओ से, गोले के केंद्र से। कहाँ पर? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे। तो ये जो प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लिख रखा है मैंने। इसमें ए बी सी कहाँ से आते हैं? प्लेन के इक्वेशन से आते हैं। और x1 y1 और z1 क्या है? वो बिंदु जहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट केस में आप परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो स्टूडेंट्स? प्रेजेंट केस में आप परपेंडिकुलर ओ बिंदु से ड्रॉ कर रहे हो, जिसके निर्देशांक क्या है? 0 0 0 है, जो गोले का केंद्र है। और कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे। और इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड -3 बराबर 0 है। तो यहाँ से मैंने क्या है? ओ एन कैलकुलेट कर लिए। यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिए? ओ एन कैलकुलेट कर लिए। तो ये आपके पास ओ एन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका जैसे मान लो स्फीयर है, ये आपका प्लेन था
जिसने इसे इंटरसेक्ट किया, तो ये आपको सर्कल मिल रहा है। प्रेजेंट केस में इस सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। इस सर्कल की त्रिज्या कौन सी होगी, ये पार्ट त्रिज्या होगी। तो ये पार्ट कब मिले, जब आपके पास ये पार्ट हो और ये पार्ट हो। तो ये पार्ट तो क्या है, गोले की त्रिज्या, तो वो अभी थोड़ी देर पहले निकाल ली थी अपन ने, कैपिटल R इक्वल टू 3 है। और ये पार्ट आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, इस बिंदु O से कहाँ पर, इस प्लेन पे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 निकाल ली, ठीक है। अब ये आपका कैसा है, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो ये साइड अगर आपको चाहिए तो इस साइड के लिए क्या होगा, इस मतलब रिमेनिंग साइड्स, मतलब रिमेनिंग साइड में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो भी बचती है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली, क्या 3² माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √6 आ गया, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि आपके पास ये तो आपका एक स्फीयर दिया गया है, ये प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने पे आपको ये सर्कल मिल रहा है, ऐसा जैसे मैंने इसमें डैश डैश करके बता रखा है, ये सर्कल मिल रहा है। तो इस सर्कल की रेडियस, मतलब इसका सेंटर ये है, ठीक है। तो इसकी रेडियस ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट आपको तब मिले जब आपके पास बाकी दो साइड्स की इंफॉर्मेशन हो। तो ये तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दोनों मैंने सेपरेटली कैलकुलेट कर ली। तो इसके स्क्वायर में से माइनस कर दिया इसके स्क्वायर को, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल चुका, ये रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल चुकी है, उस वृत्त की रेडियस मिल चुकी है जो गाइडिंग कर्व का काम कर रहा है, किसके लिए, इस लंबवर्तीय बेलन के लिए, ठीक है। तो देखो अब आप इसे समझिए हो क्या रहा है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपका स्फीयर था, ठीक है। इसको इंटरसेक्ट किया इस प्लेन ने, तो क्या मिला आपको, एक वर्त मिला। तो प्रेजेंट में जो लंबवर्तीय बेलन है ना, उसका जो आधार है, उसका जो गाइडिंग सर्कल है वो ये वृत्त है, वो ये जो डैश डैश लगा रखा है मैंने, ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त पे वो बेलन बना हुआ है। तो इस वृत्त को वृत्त पे बेलन बना हुआ है, तो इसको प्रतिच्छेद करता हुआ गुजरेगा। तो ये देखो, तो ये लाइन क्या है, ये जनरेटिंग लाइन है बेलन की, क्या है, जनक रेखा है, क्या है, जनक रेखा है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो इस सर्कल है इसका क्या है, गाइडिंग कर्व है, मतलब निर्देशक वृत्त है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, निर्देशक वृत्त है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जनक रेखा और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये लाइन क्या है, निर्देशक रेखा है, बेलन की एक्सिस का समीकरण है, बेलन की एक्सिस का समीकरण है। तो आप ध्यान दीजिए ये कहाँ से गुजरती है, ये सर्कल के सेंटर से गुजरती है, ठीक है ना। अब सर्कल के सेंटर से गुजर रही है, तो ये क्या है, इस समय गोले के सेंटर से भी गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, गोले के सेंटर से भी गुजरेगी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि जो लंबवर्तीय बेलन का इक्वेशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो एक ज्ञात पॉइंट कहाँ से गुजर रही है, गोले के केंद्र से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, गोले के केंद्र O से भी गुजर रही है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। आपको एक पॉइंट ही तो चाहिए जहाँ से गुजरे, तो वो पॉइंट अपन क्या ले लेंगे, गोले का केंद्र ले लेंगे, जहाँ से बेलन की लाइन ऑफ एक्सिस गुजर रही है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ये जो बेलन की एक्सिस है, ये अभिलंब का काम कर रही है, किसके लिए, इस प्लेन के लिए, किसके लिए, इस प्लेन के लिए। तो प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आएंगे 1 -1 और 1, देखो एक्स का कोफिशिएंट अभी 1 है, वाई का -1 है और जेड का 1 है। तो ये 1 -1 इस लाइन अभिलंब लाइन के लिए किसका काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस का काम करेंगे। तो एल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एम का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और एन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जरा, लंबवर्तीय बेलन का अक्ष गोले के केंद्र 0 0 0 से गुजर रहा है तथा यह समतल x - y + z - 3 = 0 के लंबवत है। अतः बेलन की अक्ष का समीकरण क्या होना चाहिए, x - α/l, y - β/m, z - γ/n। मतलब कहाँ से गुजर रहा है, अल्फा = 0, बीटा = 0, गामा = 0, मतलब गोले के केंद्र से गुजर रहा है। और साथ में ये लाइन किसके पर अभिलंब, किसके नॉर्मल है, ये इस दिए गए प्लेन x - y + z - 3 = 0 के नॉर्मल है। तो इसका मतलब प्लेन के जो ABC होंगे, प्लेन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे, वो ही डायरेक्शन कोसाइंस का काम करेंगे, किसके लिए, इस नॉर्मल लाइन के लिए, इस बेलन की एक्सिस के लिए।
तो अभी प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है 1 - 1, तो इसका मतलब एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 - 1 और 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका क्या बेलन की एक्सिस का समीकरण। मतलब समीकरण ए तो आपको क्या दे रहा है, समीकरण ए तो आपको लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या दे रहा है। ठीक है, क्योंकि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या ही वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या इस समय क्या मिल रही है √6 मिल रही है। और दूसरा आपको समीकरण बी क्या दे रहा है, इस लंबवर्तीय बेलन की एक्सिस का समीकरण दे रहा है। तो शुरुआत में ये दोनों अपने लिए अननोन थे, लेकिन अब दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब अब हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन लिखने के लिए मतलब रेडी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास रेडियस क्या है √6, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 0, गामा कितना है 0, एल कितना है 1, एम कितना है -1 और एन कितना है 1। कहाँ से लिख रहा हूँ मैं ये सब, इक्वेशन नंबर ए और बी से, जो मैंने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस की है। बस अब इसके बाद अगर बाउंड्री का कोई पॉइंट क्या हो पी ऑफ एक्स वाई जेड हो, बेलन की बाउंड्री का पॉइंट कोई क्या हो पी ऑफ एक्स वाई जेड हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसका इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। जस्ट वैल्यूज फार्मूला लिखिए, फार्मूले में आप वैल्यूज वगैरह पुट कीजिए और इनको थोड़ा इजी सोल्व कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, उस लंबवर्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इजी से है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देखिए आप, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 है तथा जिसका अक्ष बिंदु 1, 2, 3 से गुजरता है एवं एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है आपको, r = 2 दे रखी है। ठीक है, r = 2 दे रखी है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन वो किसके बारे में बता रहा है, बेलन की अक्ष के बारे में। उसने क्या कहा है कि बेलन की अक्ष 1, 2, 3 से गुजरती है तथा एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो हम बेलन की अक्ष का समीकरण ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्स एक्सिस होता है, उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं वो 1, 0, 0 होती है। ठीक है ना, और अपन को पता है कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा बराबर होंगे। अगर इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस 1, 0, 0 है तो इसकी भी क्या होने वाली है 1, 0, 0 होने वाली है। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको बेलन की एक्सिस का समीकरण लिखना है। आपको पता है कि कहाँ से गुजर रही है, अल्फा बीटा गामा से गुजर रही है, साथ में किसके समांतर है, एक्स एक्सिस के समांतर है। एक्स एक्सिस में डायरेक्शन कोसाइंस l = 1, m = 0, n = 0 होते हैं, तो उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, LMN मिल जाएगा। बस आपको क्या चाहिए था, अगर आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, L, M, N की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अल्फा बीटा गामा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप कहाँ रखोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखकर इनको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये थोड़े इसमें डेटा क्या है इजी टाइप के थे, तो मैंने इसको आगे पूरा कंप्लीट सोल्व कर दिया। तो एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो कीजिए, नहीं है तो आप कुछ इस तरह से लिखकर अपना आंसर फिनिश कर सकते हो, जो वांछित लंबवर्तीय बेलन का समीकरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट है, जिसमें आपके पास स्फीयर था और सिलेंडर था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक्स।